नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। अधिक मास में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत जो होता है वो अपने आप में ही बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही खास है। प्रदोष का व्रत जो है किस दिन रखा जाएगा, इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे प्रदोष व्रत में करने वाले कुछ अचूक उपायों के बारे में। कहा जाता है यदि आप इन उपायों को करते हैं कुछ ही समय में आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ उपाय आपके पास लेकर आई हूँ। अचूक उपाय हैं, यदि आप इसे टोटके कहें तो भी आप इसे टोटका कह सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे प्रदोष का व्रत जो है हमें कौन सी तिथि पे किस समय पूजन करना चाहिए, पूजन का विधान क्या है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज के ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। सावन का ये तीसरा प्रदोष व्रत है जो कि 13 अगस्त को रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत इस बार जो पड़ रहा है वो दिन रविवार पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत इसे कहते हैं। सावन का महीना होने की वजह से इस प्रदोष व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, समस्त शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी व्रती व्रत रखते हैं उन्हें सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ देर सवेर ही सही लेकिन आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण भी करते हैं। बस भाव ये होना चाहिए कि आप बिना अहंकार के उनके सामने प्रार्थना रखें। दूसरा, मन में किसी भी तरह का संचय नहीं रखना चाहिए। यदि आपने मन में किसी भी प्रकार का संचय रखा है तो निश्चित रूप से आपके काम में विघ्न आएगा ही आएगा। विश्वास रख के पूजा रखें, इससे जो है जो भी इच्छा आपकी होगी वो पूर्ण होती है। प्रदोष का व्रत 13 अगस्त और दिन जो है वो रविवार हो रहा है और ये जो त्रयोदशी तिथि की शुरुआत है ना वो सुबह 8:18 पर ही हो जा रही है और इसका अंत जो है वो 14 अगस्त को सुबह 10:26 पर होने वाला है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की जो है पूजा है वो शाम के समय विशेष फल देती है। यदि आप संध्या के समय, प्रदोष काल के समय पूजन करते हैं तो वो ज़्यादा जो है आपको फल प्रदान करने वाली होती है। तो प्रदोष की पूजा जब भी आप कर रहे हो तो आप याद रखें भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम के समय करें। 13 अगस्त की जो संध्या का समय है, जब सूर्य अस्त होने वाला हो और रात्रि की बेला शुरू होने वाली हो, यानी आकाश में हल्की सी लालिमा हो, उस समय ही हमें पूजन जो है करना चाहिए। अब दोस्तों, यदि आप सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हो या फिर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा चाहते हो, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हो या फिर कुंडली में कोई भी ग्रह खराब प्रभाव दे रहा हो, वैसे सभी लोगों को प्रदोष का व्रत तो आंख बंद करके करना चाहिए। कालों के महादेव कहलाते हैं ये, जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति पे होती है तो इसलिए प्रदोष का व्रत जो है ना हर हाल में सभी को करना चाहिए। देखिए, मैं वैसे भी बताती हूँ प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत हर घर में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और कहते हैं जिस घर में भी ये 2 व्रत किए जाते हैं उस घर में किसी भी प्रकार की मतलब कोई कमी नहीं आती है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन यदि आप 108 बेलपत्र भगवान शिव पर, भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी आपकी मनोरथ है, इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण होती हैं। यदि किसी कार्य में बाधाएं हैं तो वो भी समाप्त होती है, रुके हुए कार्य बनते हैं। तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। वैसे भी भगवान शिव का आप अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का किसी भी पूजन में जो है ना अभिषेक का विशेष महत्व होता है, खासकर ठंडी चीज़ों का। तो इसके लिए आप जल, दूध, दही, घी, गन्ने का रस
या फिर आप अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पंचामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हो, धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हो, या फिर आप जमीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ों में वृद्धि करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और दूध लेकर शिव के मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है ना आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और इसके साथ ही धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसके साथ हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ के निमित्त इस दिन बेलपत्र का कौन सा उपाय बहुत ही विशेष फल आपको देता है। यदि आपके सामने कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए जिसका तत्काल निवारण करना आवश्यक हो जाता है और आपके पास कोई भी साधन ना हो, कोई भी जरिया ऐसा ना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, तो ऐसे में आपको अपने आसपास ऐसे शिव मंदिर के पास चले जाना है जहाँ पर आपको बेलपत्र का जो है वृक्ष लगा हो, बेल वृक्ष वहाँ पे लगा हो। बेल वृक्ष के नीचे आप चले जाएं और पेड़ के नीचे पड़े किसी भी कंकर को भगवान शिव का स्वरूप मान लें। अब इस कंकर पे ही आप जलाभिषेक करें और अच्छी तरह से धूप दीप इत्यादि आप दिखाएं। उसके बाद चावल के दाने या फिर मूंग का दाना आप उस पर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव से अपनी समस्या के बारे में बताएं और शीघ्र पूरी करने की जो है आप उनसे विनती करें। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो कहा जाता है इससे भगवान शिव की कृपा आप पर तत्काल ही बरसती है। आपकी समस्या का निवारण कुछ ही घंटों के भीतर हो जाता है। वैसे भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा करना तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष के नीचे माना जाता है कि भगवान शिव का साक्षात वास होता है और बेलपत्र के नीचे यदि शिवलिंग स्थापित करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो विशेष आपको फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।